आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। निम्न वितरण का माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। हमें वर्ग दिया है और उसकी बारंबारता दी गई है। तो देखिए, पहले तो मैं आपको माध्यिका का सूत्र बता देता हूँ। माध्यिका जिसको हम कहते हैं कैपिटल M, तो ये बराबर होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे में F और ब्रैकेट में N बटा 2 माइनस का CF। तो ये तो माध्यिका का सूत्र होता है। और फिर माध्यिका से माध्य विचलन का क्या सूत्र होता है? माध्यिका से माध्य विचलन बराबर होता है आपका सिग्मा एफ आई और मॉड के अंदर एक्स आई माइनस का m और बटे में होता है सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले हमें माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका के लिए हमें संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। तो देखिए 10 तो यहाँ पर पहली संचयी बारंबारता तो 10 ही आ जाएगी, फिर इसमें 12 जुड़ जाएगी तो ये हो जाएगी 22, फिर इसमें 8 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 30, 30 में 16 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 46, 46 में 14 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 60 और 60 में 10 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 70। और यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि सभी बारंबारताओं का योगफल कितना है? 70 है, क्योंकि जो अंतिम संचयी बारंबारता होती है वही सभी बारंबारताओं का योगफल होती है। अब यहाँ से सिग्मा एफ जो है वही क्या है? n का मान है। इसका मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा? 70 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम किसका मान निकालेंगे? n बटे 2 का मान निकालेंगे। तो ये आ जाएगा 70 बटे में 2, यानी कि कितना हो जाएगा? 35। तो अब हम देखेंगे कि 35 से ठीक अधिक वाली संचयी बारंबारता कौन से वर्ग की है। तो 35 से ठीक अधिक वाली संचयी बारंबारता यहाँ है 46। तो इसका जो वर्ग होगा वही क्या होगा? हमारा माध्यिका वर्ग होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? माध्यिका वर्ग। ठीक है, इसका मतलब माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा L1 बराबर कितना होगा? 40 और माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा यानी L2 बराबर कितना हो जाएगा? 50 और माध्यिका वर्ग की बारंबारता यानी F बराबर कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, और उसके बाद CF का मान क्या होगा? CF होता है माध्यिका वर्ग से ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता जो कि 30 है। तो ये हो जाएगा आपका 30। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या ज्ञात करेंगे? माध्यिका ज्ञात करेंगे M। तो वो हो जाएगा L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे में F और N बटा 2 माइनस CF। ठीक है, यहाँ पर जब ये सूत्र लगाएंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस 50 माइनस 40 और बटे में F का मान है 16, N बटे 2 का मान है 35 और CF का मान है 30। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 40 प्लस 10 बटे में 16 गुणा में 35 में 30 जाएगा तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, इसका मतलब कितना आ गया? ये 40 प्लस 50 बटे में 16। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 40 प्लस 3.125। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा आपका? 40 और 3 43.125। यह आपकी माध्यिका M का मान आ गया। अब हम क्या क्या करेंगे? अब हम मध्य बिंदु x का मान ज्ञात करेंगे। जो हमारा वर्ग है उसका मध्य बिंदु x का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए अगर a से लेके b अंतराल दिया गया होता है तो इसका मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं? a और b को जोड़ देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर 10 और 20 को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो आएगा 15। अब क्योंकि सभी में वर्ग माप जो है वो 10-10 की वर्ग माप है तो इसी में हम 10 जोड़ते चले जाएंगे। 15 और 10 25, 25 और 10 35, 35 और 10 45, 45 और 10 55, 55 और 10 65। ठीक है, अब हम क्या ज्ञात करेंगे? एक्स आई माइनस एम का मॉड। इस मॉड का मतलब यह है कि अगर ऋणात्मक भी आ रहा है घटाने पर तो वो भी धनात्मक ही लिखा जाएगा। ठीक है, अब हमारी माध्यिका जो आई है वो आई है 43.125। तो 43 में से 15 जाएगा तो कितना आएगा? 43.125 में से 15 तो ये कितना आएगा? यहाँ पे 0 0 है तो ये आ जाएगा 0.125 और 13 में से 5 जाएगा तो 8 और 3 में से 1 गया तो 2। तो ये आपका आ जाएगा 28.125। ठीक है, अब इसमें से 25 जाएगा तो कितना आएगा? 43 में से 25 जाएगा
तो आपका आ जाएगा ये 13 में से 5 गया तो 8 और 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि आ जाएगा 18.125। फिर ये आ जाएगा 8.125। ठीक है। अब 45 में से हमें क्या घटाना है, 43.125। तो कैसे घटेगा बताइए, कितना आएगा ये, तो ये आ जाएगा आपका 1.875। तो ये लिख देते हैं हम यहाँ पे 1.875। ठीक है। अब जब 55 घटाएंगे तो कितना आएगा, 55 में से हमें घटाना है 43.125। तो ये आ जाएगा 11.875। फिर अगला कितना आ जाएगा, 21.875। ठीक है। तो ये आ गया। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, एफ आई की गुणा करेंगे एक्स आई माइनस एम में। तो हमारी बारंबारता कितनी है, 10। 10 की गुणा इसमें होगी तो ये आ जाएगा 281.25। फिर उसके बाद 18.125 की 12 में गुणा होगी तो ये आ जाएगा 217.5। फिर 8 की गुणा 8.125 में होगी तो ये आ जाएगा 65। फिर 16 की गुणा 1.875 में होगी तो यह आ जाएगा 30। फिर 14 की गुणा 11.875 में, 14 की गुणा किस में होगी, 11.875 में, तो यह आ जाएगा आपका 166.25। ठीक है। फिर उसके बाद 10 की गुणा इसमें होगी तो यह आ जाएगा आपका 218.75। अब हम इन सब का भी जोड़ कर देते हैं, यानी कि सिग्मा एफ आई एक्स माइनस का एम ये भी ज्ञात कर लेते हैं। तो ये किसके बराबर आएगा, इन सबको जोड़ लेते हैं। तो ये सब जोड़ के आ जाएगा आपका 978.75। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना था, माध्य विचलन। तो हम माध्य विचलन निकाल देंगे। तो माध्य विचलन बराबर क्या हो जाएगा, माध्य विचलन माध्यिका के सापेक्ष वो होता है सिग्मा एफ आई गुणा में मॉड के अंदर एक्स आई माइनस का एम और बटे में सिग्मा एफ आई। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 978.75। यही तो आया है हमारा 978.75 और सिग्मा एफ आई का मान है 70। तो इसको हम भाग दे देंगे किससे, 70 से। तो यह आ जाएगा आपका 13.98 और यही आपका उत्तर होगा। इस तरह से हल करके बता देंगे। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।